और कुछ बचा हो तो भी कर लो, ना बचा हो तो बता लो, हम भी आके बैठ जाएं। आ जाइए आदरणीय। इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, विधायक महोदय को प्रणाम करता हूँ, प्रधानगण सभी को प्रणाम करता हूँ, जितने विशिष्ट अतिथि उन्हें प्रणाम करता हूँ, शिक्षक गण को प्रणाम करता हूँ, फिर बचे हुए जो है उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, आयोजन समिति के सभी पत्रकारों को प्रणाम करता हूँ, और जितनी मेरी प्रजाति के लोग हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आनंद आएगा, आनंद आपको लेना है। मंच समृद्ध है और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये अपनी अपनी कला, अपने काव्य, अपनी रचना धर्मिता में समृद्ध है। और आज एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से मैं यहाँ उन्हें बुलाऊंगा और आपके सामने अपने कविता, अपने साहित्य, अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आपको विधिवत उन्हें सम्मान देना है। इधर ट्रैफिक चल रहा है, उसकी आवाजें कुछ है ज्यादा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है, तो मैं उस उद्देश्य की पूर्णता के लिए आगे बढ़ता हूँ। हम यहाँ सारे कवियों का परिचय मैं क्रमबद्ध रूप से देना शुरू करूँ तो आधा घंटा उससे में निपट जाएगा, क्योंकि सारे कवियों का परिचय पहले से उल्लेखित है और कितने लोग हैं इनको आप विभिन्न माध्यमों से जानते भी हैं। इकलौता आदमी जिसे आप नहीं जानते वो मैं हूँ, तो उसे आप आज जान जाओगे। दो पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं और वैचारिक समृद्धता आपसे मैं देखना चाहता हूं। देखना यह चाहता हूं कि कविताओं से कितना प्यार करते हैं, देखना यह चाहता हूं कि कवियों को कितना दुलार सम्मान देते हैं, देखना यह चाहता हूं कि आप मन से यहाँ उपस्थित है या नहीं। कोई उपद्रव करने वाली बात नहीं, जो अच्छा लगे मुझे प्यार देना, न लगे तो बता देना। मेरे पास बहुत सारे किस्म के कार्यक्रम है, वो सारी बातें आपके साथ करूंगा। साहब पढ़ता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे, कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे, घृणा की दवा प्रेम है लहू बहाकर क्या करोगे, और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे, खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे, खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। इधर से तालियों का प्रतिशत कम था, या तो उधर साउंड सिस्टम ठीक नहीं है या फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। तालियां आपको बजानी है, निसंदेह बजानी है। मैं सब तरफ नजरें डालता हूं और ये देखता हूं कि कौन आदमी कैसी प्रतिक्रिया देता है। हमारे देश की एक विडंबना है कि जब हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है तब नहीं करते और बाद में बोलते यार उस समय मैंने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर दिया होता तो वैसा हो जाता। जब मौका हो तब बाप को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। होता है आदरणीय, पिछले दिनों में अंबिकापुर गया कवि सम्मेलन में, उसके बाद एक साल बाद और गया तो ऑटो वाला मुझे पीछे देखकर बोला आप कौन दिनेश देहाती। मैंने कहा हाँ मैं दिनेश देहाती। पट्टे ने बीच बाजार में ऑटो रोका और वहाँ तालियां बजाने लगा। अरे मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले पिछले साल जो सुना के गए थे कविता आज समझ में आई। तो हो भी सकता है आपको बात एक साल बाद समझ में आए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ताली बजाना ताकि आपके बाजू वाले को लोग लगे यार हाँ इसे तो समझ में आ रही है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय भी होगा। और एक साल बाद कहीं अगर आप बाजार में खड़े होकर मेरी पंक्तियों पर ताली बजाए तो कोई आपके हाथ में 10 रुपए के नोट छोड़ के चला जाएगा। इसलिए तालियां बजाओ ढंग से, मैं उठे हुए आज देखना चाहता हूँ आप सभी। बहुत सारी बातें आदरणीय आपको भाभी जी ने मना करके भेजा है, प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। मंच समृद्ध है, बढ़िया, बहुत अच्छे से कार्यक्रम चलेगा। और एक बार यहाँ जितने लोग हैं सब खड़े होके एक एक करके कविता सुनाएंगे। और मैं कहता हूँ प्रेम शंकर त्रिपाठी जी आप बैठ ही जाए, बहुत परेशान है कल से, सब आ रहे हैं कि नहीं, घर से निकले कि नहीं, बड़ा अजीब अजीब सा मामला था सर। लेकिन हम है यहाँ पर अपनी नजरें ठिकाने पर जमाए रखें। कभी कभी नजरों के बड़े अजीब से आइटम हो जाते हैं। हमने घर में पत्नी से कहा कि मुझे दूर का नहीं दिख रहा चश्मा बनवाना है, तो श्रीमती हमें छत पर ले गई पकड़ के, बोले उधर देखो वो क्या है। मैंने कहा वो चांद है, तो बोले और कितने दूर का देखना। तो आदमी अपने विचार भी बड़ा संभल के व्यक्त करता है साहब। एक जगह प्रवचन हो रहा था, किसी संत ने प्रवचन दे दिया, तो वहां से एक आदमी निकला और एक आंख में पट्टी बांध ली। अरे मैंने कहा तेरी आंख को हुआ क्या, बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा एक आंख क्यों बंद कर ली, बोलो महाराज जी बोल गए कि सारी दुनिया को एक नजर से देखे।
तो मैंने कहा एक नजर से देखना है बेटा, इसका मतलब ये आंख बंद करना नहीं है, अपना नजरिया एक रखो ताकि सबको एक नजरिए के साथ देखो। ऐसे इस वातावरण में आपके बीच में हूँ मैं इस कार्यक्रम को अपनी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। आइए भाई साहब बैठिए। अच्छा, हाथ तुम्हें दे रहे हो कि मुझे दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हम माँ सरस्वती के श्री चरणों में एक वंदना प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हंसी ठा के सारी बातें यहाँ आपके बीच में होगी। हम अपने मंच की गरिमा का भी ध्यान रखते हुए हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जो आगरा शहर से हमारे बीच में है, उनका होना ही मंच को समृद्ध करता है। उनके मुख से प्रस्फुटित वाणी की वंदना माँ शारदा की आराधना करेगी, वो यहाँ स्थापित होगी और उसके बाद आज का कवि सम्मेलन अपने आप विधिवत रूप से चलता चला जाएगा। हंसने गुदगुदाने के लिए मैं हूँ और भी हमारे साथी कवि हैं, उनका भी परिचय मैं बाद में कराऊं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आराधना के ईश्वर को आमंत्रित करने के लिए आप सबके हाथ उठे और मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी आए और वो यहाँ पर वंदना करें। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और काली माँ के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, जिनका शुभाशीष इस प्रांगण को मिल रहा है। पावन मंच को प्रणाम करते हुए मेरे अग्रजों की उपस्थिति है, मैं सादर प्रणाम करती हूँ और अनिजों को शुभाशीष प्रेषित करती हूँ। उपजा परिवार का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय गौरव जी, आदरणीय ब्रजेश जी, आदरणीय प्रेम शंकर जी, इसलिए कि इस महनीय कार्यक्रम में मेरी भी उपस्थिति संभव हो सकी और इसके साथ साथ ऐसे दिव्य स्थान पर आने का अवसर मिला जहाँ काली माँ का आशीर्वाद व्याप्त है, तो ऐसे दिव्य स्थान पर वंदना की जाए। अभी हमने नवरात्रों में माँ की वंदना की थी और वहाँ यज्ञ के अनुष्ठान के साथ जो वंदना की जाती है, मैं उस नीराजना को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ और आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। महनीय पदाधिकारियों के हिंदुस्तानी एकेडमी परिवार से उपस्थिति है, मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और अब आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आइए इस कार्यक्रम को महोत्सव बनाते हैं और मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। आइए इस कार्यक्रम को महोत्सव बनाते हैं, वंदना हम सब मिलकर करते हैं। शब्द सुमन मैं समर्पित करती हूँ, वंदना हम सब मिलकर करते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, इसमें जरा सा इको डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। मैं पीछे से अपनी वंदना समर्पित करती हूँ, आइए मिलकर करते हैं। कहीं कोई बात आप तक पहुँचे तो आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद तालियों के रूप में मुझ तक पहुँचे। पूरे चकिया परिवार को प्रणाम करते हुए माँ के श्री चरणों में मेरी वंदना। क्या बात सिनी सुनो ये मन भावना हमारी, स्वीकार राज कर लो नीराजना हमारी, कमला सिनी ये मन भावना हमारी, स्वीकार राज कर लो नीराजना कमला सिनी सुनो ये। मन क्या कहना चाहता है, लेखनी से संबद्ध लोग यहाँ पर हैं, क्या भाव समर्पित है माँ के चरणों में। कल्याण गीत लिख दे के लेखनी जगत के, वाणी सुनाए जिनको वीणा में सहित हत के, शब्दों में शब्दों में आप आए हो साधना
नीराजना हमारी कमला से भी सुनो यह मन भावना हमारी स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी कमला से भी सुनो यह। अंतिम पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित हैं। देवाधिदेव महादेव की प्रणाम करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से मन क्या भाव समर्पित करता है, अंतिम पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। हम स्वार्थ से सदा को निवृत्त मात होवे, छोड़े स्वयं के अंकुर हृदय में बोवे, छल द्वेष होम भोवे, छल द्वेष होम भोवे, यही याचना हमारी स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी कमला से नी सुनो यह कमला से नी सुनो। अद्भुत स्वर, थोड़ा इको कम करो। क्या है उनके पास मिठास है, अपने पास थोड़ा सा इको और कम करो, बेस बढ़ा दो। ऐसा बोलना पड़ता है। अब वो उनको मालूम है क्या करना है। अगर वंदना ने आपके हृदय स्थल को जरा भी छुआ है, सारा सदन एक बार तालियों से मुझे ये बताए कि हाँ का स्वरूप आपको देखा। आपकी इस वंदना के पश्चात निसंदेह हम उस क्रम पे बढ़ते हुए शीर्ष तक जाएंगे जहां सफलता सबके कदम चूमेगी। और जो आयोजन समिति ने आज अपने मन मानस से इस आयोजन को आहूत किया है, निसंदेह उनके प्रयास सफल होंगे। आप कवि सम्मेलन में है मुस्कुराते रहें, मैं ये कहता हूँ आप कवि सम्मेलन में तालियां बजाते रहें। आपने चाहा है कि सबके चेहरे पे मुस्कुरान आए और हम भी कोशिश करेंगे कि सबके चेहरे पे मुस्कान आए, लेकिन मुस्कान कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता। आपको विषय के साथ जुड़ना होगा, आपको विषय को गहनता के साथ पीना होगा, जीना होगा, तब जाके आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। साहब लोग कहते हैं मैं दिनेश देहाती, कुछ लोग देहाती के साथ गलत गलत व्यवहार करते हैं साहब। हम तो अब ऐसा है देहात से निकल के आ गए। यहाँ पर एक आदमी बोले देहात के अब कपड़े ढंग के पहनो, फ्रेंच कर दाढ़ी रखी है, हमारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा देहाती को ढंग के कपड़े पहनना भी मना है क्या? देहाती हैं, गांव में रहते हैं, खेत खलियान में खेती करते हैं, इसका मतलब हमें नहीं कि जमाने के साथ नहीं चलते होंगे। हम एक लंबा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले दिनों हमारा केबीसी में सिलेक्शन हुआ, अमिताभ बच्चन जी के सामने गए, उन्होंने हमसे पूछा तुम्हारा नाम दिनेश देहाती? मैंने कहा आदरणीय हाँ। बोले तो कुछ अक्कल वक्कल है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया कि जो आदमी बालाघाट से मुंबई जा सकता है उसके पास थोड़ा तो दिमाग होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूछा हमें अच्छा नहीं लगा, हमने भी अपना देहातीपन दिखाया। मैंने कहा आदरणीय आपसे ज्यादा ही होगी, तो उनका दिमाग खराब हो गया। बोले तो देहाती ये बातें बेतकल्लुफ से की करता है। मैंने कहा हाँ आदरणीय। बोले नहीं तुमको नहीं मालूम, ये हॉट सीट में आने के पहले तुम्हारा पहले मैं ऑडिशन लूंगा, ऑडिशन में पास हो गए तो उसके बाद तुमको हॉट सीट में बैठने मिलेगा। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। बोले मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास अक्कल वक्कल है कि नहीं? मैंने कहा हाँ आदरणीय आपसे ज्यादा ही होगी। अगर मेरी बात में लगे कि दिनेश देहाती में रत्ती भर भी अकल उनसे ज्यादा हो तो मजे लेना, मस्ती में सुनना, कोई ज्ञान की बात नहीं। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले शुरू हो जाओ। मैंने कहा आदरणीय मैं आपके बारे में ही बताता हूँ, क्षमा करना अगर किसी से उससे बड़ी बात हो जाए, लेकिन अगर अच्छी बात हो जाए तो मेरा साथ देना। मैंने कहा आदरणीय मैं आपके बारे में सुनाता हूँ। बोले सुनाओ। मैंने कहा आदरणीय आपका नाम अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या बच्चन। मैंने कहा ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा आप मेरे बारे में बताओ। प्रणाम करता हूँ। बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा मैं पहले ही बोला था आपको सब मालूम होगा दुनिया की चीजें, लेकिन आप नहीं बता सकते चकिया कौन कौन सी नदियों के बीच में है। वो तो चकिया वाला जानते, अपने लिए तालियां बजाए।
हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है, उसके हर हुनर का सम्मान करना चाहिए। किसी को नहीं कहना चाहिए कि मेरे सिर में अक्ल नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग सिर में गमछा बांधे हुए हैं, बहुत सारे लोग धोती पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ कि खेत खलियान से आए हुए हैं। इधर दादा बैठे हुए, आप भी किसी न काम के प्रधान है। मैं आपका प्रतिनिधित्व करते हुए देश के सारे मंचों पर कविताएं पढ़ता हूँ तो गर्व के साथ कहता हूँ कि देहाती का प्रतिनिधित्व किस जुबान में करता हूँ। लगे कि आपके मन की बात हो, लगे कि आपके मानस की बात हो, तो उनका साथ आप लोग भी दे। मैं पढ़ता हूँ कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, मगर हमारे देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता, कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। प्रणाम करता हूँ आपकी बुद्धिमत्ता को और एक बात फिर कहता हूँ कि तकलीफें सहते हैं, हम अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को हम अपने घर में ही पाल लेते हैं, अब अपने घर में ही पाल लेते हैं। उस देहात की माटी से, इस शहर की बुनियाद पे जो कवि बैठे हुए हैं, इनके बीच में आज संचालन का दायित्व आपने सौंपा है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ, चूंकि सबके सब हमारे यहाँ पर रोहित बैठे हुए हैं, सब शुभमन गिल बैठे हुए हैं, सब विराट कोहली बैठे हुए हैं, जिससे शुरुआत करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रंग भरे कि आज की महफिल उस रंग पे नाच करे। हमारे बीच में एक बेहतरीन शायर है जो बनारस काशी की धरती से, वाराणसी की धरती से आता है। उसकी शायरी अपने आप में अजूबा है, उसके स्वर अपने आप में लाजवाब है। जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ तरंगे बात करती है, जब सुनते वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ स्वर हमारे मन को मथ रहा है। यस, इमरान बनारसी जी, देखिए सुंदर सा चेहरा। मैं एक मशहूर शायर जनाब मंसाउर रहमान मंसा साहब की उन लाजवाब पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। या मुझे बताया गया कि चकिया की तहजीब गंगा जमुनी है। अगर मेरी ये पंक्तियां आपकी तहजीब को रेखांकित करती हो, अगर उस शायर की पंक्तियां आपकी तहजीब को रेखांकित करती हो, तो भाई इमरान बनारसी के सम्मान में आपकी तालियां बजे। मुबारक आज की इस माहौल में, वातावरण में, रंग घुले में पढ़ता हूँ कि गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने, हर शख्स अपनी हस्ती का निगहबान बने। कि गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने,